जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं और आप सभी के लिए हम मैथ का जो क्वेश्चन लेकर आए हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टरियल एंड एएसआई। सबसे बड़ी बात बता देंगे कि आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड जो था वो आपका जीके जीएस से प्रश्न पूछा जा रहा है और करेंट अफेयर से पूछा जा रहा है, जरूर ध्यान देंगे। और जिनका 25 मैथ है वो मैथ के लिए अच्छे से मेरे साथ तैयारी कीजिए। और जिन लोगों का जैसे बीएसएफ में 20 मैथ है तो उन लोगों के लिए जो ये सेट में देख चलवाऊंगा, इन सेट के सारे सेट का प्रश्न आपको लगाना है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा अपडेट आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। हम रेगुलर शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करते हैं, क्लास अपलोड करते हैं। आप लोग फ्री ऑफ क्लास के आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है। तो सबसे बड़ी बात है कि 30 देखिए 30 से विभाजित करने के लिए कहा है और ऑप्शन में दिया है 34,560, 45,670, 23,450 और 12,340। तो सभी के देखिए जीरो से जीरो तो सब कट सकता है। अब 3 से देखिए कि इसमें कौन विभाजित हो सकता है। तो 34 और 56 है तो इसको ऐड करके देखेंगे कि ये क्या या 3 के पहाड़ा में आता है। अगर 3 के पहाड़ा में आ जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरे कट सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है 34 56, 34 और 56 है। 6 5 11, 11 और 4 15 और 15 3 18। देखिए ये कट जाएगा। बाकी भी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं क्योंकि 18 30 से कट जाएगा। ठीक है, ये संख्या जो था 34,560 था, 30 से भाग लगाएंगे तो ये से तो कट जाएगा। अच्छा, इसका जो हम ऐड निकालें 6 5 11 11 4 15 और 15 3 18, 18 में 3 से भाग लग जाएगा, अतः यह संख्या मतलब कट जाएगा। हमको लगता है यही आंसर होगा। चलिए अगला भी चेक कर लेते हैं। 45 67, 45 67, 7 6 13, 13 और 5 18 और 4 22, 3 से कटेगा। 22 3 के पर में नहीं आता इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला चेक कर लेते हैं 23 45 है, 23 45 है। इसको चेक करेंगे 5 4 9 और 9 और 3 12 और 12 और 2 14, ये भी नहीं होगा आंसर। अब आ जाएगा 12 34, 4 3 7, 7 3 10, ये भी नहीं होगा। तो 30 से कटने वाला जो संख्या है वो आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि यह प्रश्न को किस तरीके से बनाया गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपका देखिए ये प्रश्न जो है हर एग्जाम में आ रहा है, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी के हर एग्जाम में हो गया और आपका डिफेंस में तो ये सवाल पूछा ही जा रहा है कि त्रिभुज के कोनों से रिलेटेड आपका प्रश्न एक ना एक आ ही रहा है। प्रश्न है एक समबाहुभुज के अंतः कोनों का योगफल 1800 डिग्री है तो बहुभुज की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, बहुभुज के सूत्र जो निकालना होता है ना, n-2 गुने 180 डिग्री बराबर जो दिया रहेगा योग वो लिखेंगे। तो योगफल जो दिया है 1800 डिग्री दिया है, यही आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा n-2 बराबर ये उधर चल जाएगा 1800 डिग्री बटा ये 180 नीचे चल जाएगा। 1 0 से 0 कट गया, 18 दहिया 180 10 दान में। तो n-2 बराबर 10 आ गया, n बराबर 10 इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा 10 2 12। 12 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में देखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। पसंद है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपका एवरेज है। 5 छात्रों के गणित में अंकों का औसत 65 पाया गया। ठीक है, पाया गया था। अच्छा, बाद में यह पाया गया कि एक छात्र की स्थिति में अंक 37 को गलती से 73 पढ़ लिया, यानी कि 7 पहले पढ़ लिया और 3 बाद में पढ़ लिया। ठीक है, तो सही औसत क्या होगा। तो पहले 65 में 5 से गुना करेंगे कुल अंक प्राप्त करने के लिए। कुल जो अंक होगा वो होगा 65 गुने 5, यानी 50 25 हासिल 2 6 25 30 2 32, यानी कि 325 अंक हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 37 के जगह 73 पढ़ ले रहा है, यानी ज्यादा पढ़ ले रहा है, यानी कि इससे कम अंक आएगा। तो 73 में से 37 को घटा दीजिएगा, इस तरीके से लिख लीजिए। 73 में से 37 को घटा लीजिए, 13 में से 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, 36 हो गया। 36 अंक इसमें से घटा लीजिए। 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8, ये 2 हो जाएगा, 289 आएगा। अब इसमें 5 से भाग दे दीजिए आप औसत अंक प्राप्त करने के लिए। औसत अंक के लिए तो कुल अंक ना निकाले हैं और औसत अंक निकल जाएगा 50 25 3 9 5 7 35
4 दशमलव देंगे 0, 5 8 40, यानी कि औसत अंक 57.8। 57.8 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, प्रश्न को पढ़ेंगे। एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं, जिनमें अतिथि मतलब मेहमान गेस्ट हैं, बिना बताए हुए अतिथि आ गए वो अतिथि होते हैं, जिनमें 28% वयस्क पुरुष हैं और 64% वयस्क महिला हैं, तो शेष बच्चे हैं, ठीक है, और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या, आपको बच्चों का निकालना है। तो देख लीजिए पुरुष जो है, वयस्क को छोड़िए ना, गोली मारिए, जो मेन पॉइंट है वो लिखिए। पुरुष जो आपका है 28% है, और महिला जो है वो है आपका कितना है, वो 64% है। इसको पहले आप ऐड कर लेंगे तो 8 4 12 92% हो गया, ठीक है। शेष जो है वो बच्चा है, तो 100 में से 92 घटाएंगे आप, 100 में से 92 घटाएंगे तो 8% आएगा, मात्र 8% आएगा, ठीक है। तो 8%, 500 के 8% निकाल दीजिए, 500 के 8% निकाल दीजिए, ये बच्चा का तो है, ये बच्चा का संख्या आ जाएगा। और देखिए 500 गुने प्रतिशत टूटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 5 5 40, 40 को बच्चा है, मात्र 40 को ही बच्चा है। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सभी छात्र एवं छात्राओं से, लड़के एवं लड़कियाँ जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल के द्वारा पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डिफेंस के लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी करवाएंगे। तो आगे के प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आगे का यह कहता है कि 5/7, इसको प्रश्न को लिख लीजिए, लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो देखिए 5/7 के लिए प्रश्न को लिख लीजिए, कॉमा 10/9, कॉमा 15/11, इसका लॉसो आपको निकालना है। लॉसो निकालना है ना, तो ऊपरे वाला का सिर्फ लॉसो निकलेगा और नीचे वाला के मौसम निकलेगा। बात को समझ लीजिए, ऊपर वाला का लॉसो निकलेगा तो 5 10 15 का लॉसो कितना होता है, 30 होता है, और नीचे वाला के मौसम निकलता है। तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये विषम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है। इसका आप HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 आएगा। आप निकाल कर देख लीजिए, देखिए 7 9, 7 एकम 7, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ ये 7 आ जाएगा, 3 दूनी पे 6, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 दान में 2 कट गया। अब 1 से 11 में लगाएंगे तो यानी कि इसका HCF 1 ही आएगा, इसमें 1 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 30 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका राइट आंसर दे रखा है। ऊपर अगर जो कहता, अगर इसी प्रश्न में कहता कि मौसम निकालिए, तो ऊपर वाले के मौसम, नीचे वाले के लौसम, लेकिन इस प्रश्न में कहा कि लौसम निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले के लघुत्तम निकाल दिए हैं, नीचे वाले के महत्तम। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले जो प्रश्न यह है, एक आयताकार भूमि की लंबाई और चौड़ाई 5:3 में है, ठीक है, यानी लंबाई 5 के अनुपात में है, चौड़ाई 3 के अनुपात में, ठीक है। यदि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने की कुल लागत 96 रुपये आता है, 9600 रुपये आते हैं, ठीक है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको परिमाप दे रखा है, चारों तरफ बार लगाया जा रहा है तो परिमाप दे रखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप मीटर में निकाल लेंगे। देखिए टोटल जो खर्च लग रहा है आपका कितना लग रहा है, 9600 रुपये लग रहा है। अच्छा क्या करें कि 12 रुपये प्रति, तो 12 से भाग दे देंगे, 12 8 96, यानी कि 800 मीटर है ना, मीटर में ही लेके चलिए क्योंकि आपका दिया नहीं है। आंसर में आप देख लीजिए सब मीटर में डायमेंशन है। तो एक काम कीजिए ना, देखिए आपको लंबाई जो दे रखा है ना, एल जो दे रखा है, इसको स्मॉल से लिखते हैं एल अनुपात बी। तो एल जो दे रखा है आपको 5 अनुपात में दे रखा है और बी जो दे रखा है 3 के अनुपात में दे रखा है। इसको आप 1 से लेके चलेंगे साथ में, ताकि आपको प्रश्न बनाने में आसान हो। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप बराबर होता है 2 × L + B होता है। तो परिमाप 800 हमारा निकला है, तो 800 यहाँ लिखेंगे बराबर 2 × L का मान कितना है, देखिए L जो है आपका 5x है और B जो है 3x है, तो 5x + 3x, ठीक है। तो 800, इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा तो 400 हो जाएगा यहाँ पे। तो 400 बराबर 5 × 3 8x, 8 × 5 40, यानी 50 हो जाएगा। x का वैल्यू जो हो गया 50 हो गया। अब लंबाई निकालना है, तो लंबाई x के जगह 50 रखिए, तो 5 × 25 यानी कि 250 मीटर हो जाएगा। और चौड़ाई में 3 है, 3 के रेशियो में है, तो 3x का मान 50 है, तो 50 किया 150 मीटर, यानी 250 मीटर और 150 मीटर ऑप्शन में देखेंगे। तो 250 मीटर 150 मीटर आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। और जो पसंद आ रहा है सभी स्टूडेंट को, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा आप लोग। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है बीजगणित से, अलजेब्रा से है।
तो प्रश्न ये दिया है आपको, क्या बताएं, अनुपात में दे रखा है। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, यानी x अनुपात y दे रखा है, तो यानी कि x बट्टा y, x बट्टा y बराबर में जो है 5:6, यानी कि 5/6, यानी कि x के मान 5 और y के मान 6, यही है। अब प्रश्न में आप निकाल सकते हैं 3x² है आपका, तो x² का मतलब क्या कि 5 के स्क्वायर करेंगे, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में माइनस है कि प्लस है, माइनस है इसमें, तो माइनस कर देंगे। उसके बाद में कितना है, 2y² है, 2y², तो y² ये है, y के स्क्वायर करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, हो जाएगा। अनुपात है, अनुपात के चिन्ह दीजिए, y² माइनस x² है, तो y² यानी कि 6 36 माइनस x² करते हैं 25, ठीक। इसको हल कर दीजिए, 25 3 75 माइनस 36 दूनी 72, 36 में से 25 जाएगा 11 हो जाएगा, और ये यहाँ 3 हो जाएगा। 3:11 ऑप्शन में देखेंगे कि 3:11 का है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इस प्रश्न को बनाने में थोड़ा सा भी देरी नहीं हुआ है, आप सबों को भी देरी नहीं हुआ होगा। और आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं कि आप लोग का स्कोर क्या रहा है, कौन सा सवाल समझ में आ रहा है, कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो जरूर बताएं, हम पूरा डिटेल्स तोड़ कर निचोड़ कर बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर रहा, ये प्रश्न सभी छात्र एवं छात्राएं से बनना चाहिए। वीडियो को रोकिए और ये सवाल बनाकर बताइए कि किन किन छात्रों से सवाल बना है। जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सवाल बन चुका है इजी वे से। देखिए 12,000 का 50% का 25% का 40% का 75% क्या है, बहुत आसान सवाल है, इसको बना लिए होंगे। और जो स्टूडेंट नहीं बनाए उनके लिए, तो 12,000 का 50%, 12,000 पहले लिख दिए, 50%, प्रतिशत टूटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में का फिर 25%, तो 25 ऊपर और फिर 100 नीचे हो जाएगा, हो जाएगा। फिर अब क्या कर रहा है कि 40%, तो 40% यानी कि ऊपर 40 और नीचे 100, ठीक है। उसके बाद में का 75%, तो 75 ऊपर और 100 नीचे, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग बनाते चलेंगे बहुत सरल तरीके से। चलिए 50 दूनी 100, नीचे 2 है याद रखेंगे, 25 चौका 100, नीचे 4 है याद रखेंगे, 20 दूनी की 40 है, 20 25 100, 25 से 75, 25 चौका 100, ठीक है। ऊपर 2 और 3 है, इसको आराम से लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 गुने ऊपर 2 है, फिर 3 है, नीचे 2 है, 4 है, 4 है और फिर 5 है। 2 से 2 है, 2 को काट दीजिए, ठीक है। 4 से काटिए, 4 3 12। अब क्या रह गया आपका, अब रह गया कुछ नहीं रह गया, अब हमको काटना है। अभी देखिए कैसे कटेगा, 3,000 फिर लिखिए, अभी आराम से काटते हैं। फिर 3 ऊपर, 5 का 20, 1 0 से 1 0 काट दिए, कितना बचा 300, 300 के 2 से काटेंगे तो 150 हो जाएगा, 150, 15 तिया 45, 450 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। कितना आराम से काटा गया है। ये देखने में क्वेश्चन इजी है, इजी है भी, ये इजी है भी, लेकिन अगर आप इसको क्या बोले जल्दीबाजी में या फिर हड़बड़ में किसी भी तरह से मिस्टेक कर देते हैं आप ना, तो आंसर हम ऐसे नहीं करेगा, मिल भी नहीं करेगा। देखिए कितना आसान से बनाए हैं, तो आंसर आराम से गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका बेलन से है यानी सिलेंडर से है। प्रश्न कह देते हैं 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या का खोखला वृत्ताकार बेलन लोहे का बना है। जो बेलन बना है वो लोहा का बना है, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई 63 सेंटीमीटर है, ठीक है। खोखले वृत्ताकार बेलन के निर्माण के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होगी। सबसे बड़ी बात है आंतरिक त्रिज्या जो होती है अंदर वाला वो छोटा r से डिनोट किया जाता है, और बाहरी त्रिज्या जो है वो 16 से डिनोट किया जाता है। तो बाहरी त्रिज्या जो आपका दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर और अंदर वाला है वो 15 सेंटीमीटर। अच्छा खोखले बेलन का क्षेत्रफल जो होता है, खोखलेदार या खोखले सिर्फ लिख सकते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, क्षेत्रफल नहीं आयतन होता है। तब पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर छोटका स्क्वायर इंटू में एच होता है। पाई के मान 22/7 है। अच्छा आर है बड़का, तो 16 के स्क्वायर 256 और छोटका है 15 तो 225। और फिर आपका एच जो दे रखा है वो 63 है, हाँ 63 सेंटीमीटर है। 7 63, 9 से कट गया, इसमें 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198 हो गया। इसको घटाइए,
इसको घटाइए, 6 में से 5 गया 1, और 5 में से 2 गया 3। अब इसमें आप गुना कीजिए। अब इसमें आप गुना करेंगे 198 गुने 31, तो 6138 आएगा। 6138 सेंटीमीटर क्यूब। आप ऑप्शन में देखेंगे तो 6138 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। एक प्रश्न में बड़ा और छोटा दे रखा था, एच भी दे रखा था 63 सेंटीमीटर दे रखा था, और कहने का मतलब यह ये हाइट था, तो खोखलेदार बेलन का आयतन निकाल देना था। यही आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा पहले रोक कर बना लीजिएगा, जरूर मेरा बात मानिएगा, रोक कर बना लीजिएगा। और बनाने के बाद में देखिएगा, मैं कह सकता हूँ ना कि 50 से 60% स्टूडेंट गलती करेंगे इस प्रश्न को बनाने के लिए। इस प्रश्न में 500 कैसे ऐड करना है, 500 अधिक कब मिला है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पहले रोक देंगे फिर इसको बनाएंगे। आई होप कि अपने वीडियो को रोककर, क्लास को रोककर अपने बनाने की कोशिश कर लिए होंगे। बहुत स्टूडेंट का आंसर आगे भी गया होगा, बहुत स्टूडेंट का आंसर नहीं भी आया होगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं। ए बी और सी 10,500 की एक राशि को अनुसार 5:7:9 के अनुपात में विभाजन करते हैं। पर यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो ए बी सी को प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा? नया राशि बताना है आपको। तो सबसे बड़ी बात है, पहले लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ये कितना है? 5:7:9 में है। इसको एक काम कीजिए कि x के रूप में मान लीजिए, बहुत आसान होता है निकालने में। तो 5x 7x 9x हो गया। अच्छा, इन तीनों को बांटना है 10,500 में। तो 5x जोड़ 7x जोड़ 9x कितना हो जाएगा? बराबर 10,500। 9 7 16 5 21x बराबर 105 लिख के और डबल जीरो दे देंगे। 21 25 105 डबल जीरो। x का वैल्यू आ गया 500। ठीक है। अब यहाँ a का वैल्यू निकलेगा, a का वैल्यू निकलेगा 2500 हो गया। देखेंगे कितना आसान से निकालूंगा। अब b का जो वैल्यू होगा 7 25 3500 हो जाएगा। c का जो वैल्यू हो जाएगा 9 25 4500 हो जाएगा। उसके बाद में 500 सब में ऐड कर रहा है, सब में 500 ऐड कर रहा है। इसका हो जाएगा 3000 अनुपात 4000 अनुपात 5000। तीनों में 3 में जीरो है, काट दीजिए। 3 अनुपात 4 अनुपात 5। आंसर में देखेंगे 3 4 5 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आई होप कि सभी लोग को समझ में आ गया होगा, और जो समझ में आ गया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न एज रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे बनवाते हैं आप लोगों से। प्रश्न कहता है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:8, यानी पुत्र है 2 और पिता है 8। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:11 होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? तो देखिए, पुत्र और पिता का अनुपात जो है वो लिख लीजिए। यहाँ है आपका पुत्र और अनुपात देखिए यहाँ पिता है। ये है आपके 2 और ये है आपके 8 है। पुत्र के निकाला है। अभी कह रहा है अकॉर्डिंग टू जो प्रश्न है, क्वेश्चन है कि 9 वर्ष बाद 5:11 हो जाता है, तो 2x जोड़ 9 और बट्टा में 8x जोड़ 9 और कितना हो जाता है? 5:11 हो जाता है। कोना कोनी गुना कीजिए तो 11 दूनी 22x हो जाएगा, और जो 11 9 99 हो जाएगा, बराबर 8 25 40x 8 25 40x और जोड़ 9 25 45 हो जाएगा। देखिए ये कम है, उसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो 99 में से माइनस ये प्लस इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा। 40x प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 4 गया 5 बराबर 18x हो जाएगा। इसमें से घटा के देख लीजिएगा 38 54, यानी x का जो वैल्यू आ गया 3 आ गया। अब कह रहा है कि आप निकाल दीजिए पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु यही ना है, इसमें आप हम 2 यहाँ दे रखा है, यानी 2x इसको माने है ना, इसी को माने है ना जी, ये पुत्र को। तो 2 गुने x का जो वैल्यू है 3, 3 दूनी की 6 वर्ष वर्तमान आयु देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हम एक बात बताना चाहेंगे कि डेली वीडियो हम अपलोड करते हैं शाम 6 से 7 के बीच में, कभी कभी 7:15 7:20 तक भी होती है, लेकिन जरूर होती है। और आप लोग क्लास का एंजॉय करते हुए मैथ का स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो एकदम मेरे चैनल से जुड़ जाइए और फुल्ली मैथ का प्रिपरेशन कीजिए, और किसी भी एग्जाम में 100%
अटेम्प्ट करने की कोशिश रखिए। अगर जो आप बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में नेगेटिव नहीं होगा। मैथ में तो नेगेटिव होता ही नहीं है। अगर जो आप प्रश्न सही करते हैं तो आपका सटीक अच्छा रहेगा। अगर जो प्रश्न को अगर जो बीच में कहीं एरर आ जाता है तो आंसर आपका मैच ही नहीं करेगा। अब हम छात्र छात्राओं से यही एक बात करेंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए और सेट लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।